तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश आपके MPESB के कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो बहुत ही बेहतरीन नंबर ऑफ बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी आए हैं। 14,501 पोस्ट पे वैकेंसी को दिया गया है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पोस्ट किस वैकेंसी से रिलेटेड है, क्या है, कैसे है, इंपॉर्टेंट जानकारी सभी कुछ यहाँ पे आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो होगा हमारा 26/6/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा भरना। 10/7/2023 तक एप्लीकेशन को भरा जाएगा। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 10/7/2023 होगा। करेक्शन डेट 15/7/2023 होगा। लास्ट डेट आपका जो यानी एग्जामिनेशन स्टार्टिंग डेट 12/8/2023 होगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड जो होंगे और एग्जामिनेशन डेट के सभी तमाम जानकारी जो होंगे वो आपको सटीक समय पे लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पे आपको सभी जानकारी समय पे मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जाकर डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट्स के नाम से चैनल होगा, आप उस चैनल को क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो जनरल अदर स्टेट्स के लिए 560 रुपया रखा गया है। ST SC OBC के लिए 310 रुपया रखा गया है। इस फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट होगा वो 10/7/2023 से काउंट किया जाएगा। इस 10/7/2023 से मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 36 ईयर होना चाहिए मेल के लिए और 41 ईयर फीमेल के लिए। जो यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे आप सभी पोस्ट को देख सकते हैं। 14,501 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। ये कांस्टेबल GD का पोस्ट है, जिसमें कि 1915 आपके वैकेंसी है जनरल के लिए। यानी आप सभी वैकेंसी को लाइन बाय लाइन कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके लिए आपके इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले कांस्टेबल GD का है, फिर कांस्टेबल स्पेशल आर्म फोर्सेस का है, फिर कांस्टेबल एक्सेप्ट स्पेशल आर्म फोर्सेस का है, ठीक है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्लास 10th पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी बोर्ड से आपका क्लास 10th पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल GD रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो इस टेक्निकल के लिए क्या मांगा गया है, आप इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके जो आपका डिटेल्स मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा, और आपके पास यदि ITI सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में नहीं, ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में, या फिर IT में, तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल होंगे। ये सभी मांगित दक्षता है। आपको देखिए वहाँ पे जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके 2 चरण में एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। पहला चरण रिटेन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा चरण में क्या होंगे, आपके जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी आपके जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होते हैं और PST और PET वो होंगे, ठीक है। दूसरा में PST और PET। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिटेन एग्जामिनेशन में क्या होंगे, कैसे होंगे, ये हम आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे। पहले आप PST और PET को समझ लीजिए। PST और PET में यानी जो दूसरा फेज का एग्जामिनेशन है उसमें आपके हाइट को चेक किया जाएगा। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आपका चेक किया जाएगा, मेल के लिए कितना 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं चेक किया जाता है। 800 मीटर का रन होगा 198 सेकेंड में, और आपका फीमेल के लिए 216 सेकेंड में। लॉन्ग जंप जो होगा वो कितना है आपका, वो है आपका 2.9 मीटर मेल के लिए और 2.04 मीटर फीमेल के लिए। गोला फेंक जो होगा स्टूडेंट्स आपके 3.83 मीटर जो होगा मेल के लिए और 2.85 मीटर फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली जो हमारा एप्लीकेशन है, जो नोटिफिकेशन है उसकी ओर, ठीक है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और देन फिर आपको वहाँ से हम बताएंगे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं, बस उसको खोलना है एक बार, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन खुल के सामने आ चुका है। आपको ऊपर से एक बार दिखा देते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए यही आपका है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का है, आपके रिगार्डिंग जो आपका वैकेंसी आया है उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस को बताएंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में हमने 2 आपको चयन में होंगे सिलेक्शन प्रोसेस, हमने आपको बता दिया है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, और द्वितीय चरण में क्या होंगे, आपके शारीरिक दक्षता जाँच होगा, ठीक है। और देखिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा में आपके MCQ होंगे, और प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा में केवल तकनीकी पदों के लिए अधिकतम 100 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। ये जो आपका तकनीकी वाला जो है वो आपका कांस्टेबल आपके किसके लिए है, रेडियो ऑपरेटर के लिए है, ठीक है।
और जो प्रथम चरण परीक्षा है वो सिर्फ जीडी जनरल ड्यूटी के लिए है। ठीक है, चलिए प्रथम चरण परीक्षा का योजना का आपको जो सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो कैसे कैसे होंगे। इसमें आपको 2 घंटे का पेपर दिया जाएगा, 100 मार्क्स क्वेश्चन होगा, प्रत्येक सही पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, प्रत्येक गलत पे कोई भी मार्क्स को नहीं काटा जाएगा, यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी एमसीक्यू होगा, जिसमें कि 40 अंक के होंगे। समान ज्ञान 30 अंक के होंगे, बौद्धिक दक्षता या फिर मानसिक दक्षता, और आपके 30 अंक के होंगे विज्ञान। ठीक है, यानी जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस, और क्या होंगे आपके जो एप्टीट्यूड होते हैं वह होंगे। ठीक है, समान ज्ञान। अब चलिए ये हमारा हो गया, और दिन फिर क्या होंगे आपका, जैसे ही जो भी स्टूडेंट्स प्रथम परीक्षा में पास होंगे उनको क्या होगा, द्वितीय चरण परीक्षा जो कि आपका हमने पीएसटी पीईटी जो होता है उसके बारे में हमने बता दिया है, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। देन फिर जो तकनीकी परीक्षा होंगे, तकनीकी परीक्षा के लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और उसमें भी आपको क्या होंगे 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं और कुछ डिटेल्स को जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे प्रथम परीक्षा के आपके जो ब्यौरा हो गए वो सिलेक्शन प्रोसेस हो गए कि प्रथम परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि द्वितीय चरण परीक्षा में हमारा जो सिलेक्शन में पीएसटी पीईटी होगा वो हमने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा और जानकारी यहाँ पे आपको देना चाहेंगे। इस जानकारी में यह आपको देना चाहेंगे कि जो जीडी वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो जनरल ड्यूटी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनका जो आपका मेरिट बनेगा वो लिखित परीक्षा यानी रिटेन टेस्ट परीक्षा, और जो आपका जो सेकेंड चरण में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा यानी पीएसटी और पीईटी जो होंगे उसके रिगार्डिंग, यानी इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपका क्या होगा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, सिर्फ जीडी वाले कैंडिडेट जितने भी है उनके लिए। लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट है उनको क्या होगा, सिर्फ रिटेन एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स आएंगे, और साथ ही साथ जो पीएसटी और पीईटी इसमें आपको सिर्फ पीएसटी और पीईटी में रेडियो ऑपरेटर वाले को सिर्फ पास होना होगा, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, लेकिन इनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा रेडियो ऑपरेटर वाले का वो सिर्फ रिटेन मार्क्स के बेसिस पे बनेगा, तो आपको रिटेन मार्क्स में अच्छा करना है। ठीक है, सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है कि जीडी वाले के लिए दोनों के मार्क्स पे रिटेन टेस्ट और पीएसटी पीईटी के मार्क्स पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन रेडियो ऑपरेटर यानी टेक्निकल वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें सिर्फ आपके रिटेन टेस्ट के मार्क्स पे आपके मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। तो ये क्या होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे जो कि हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सैलरी है, यानी जो आपको स्केल जो जिस पे लेवल पे आपका जो वेतन मिलेगा उसके बारे में। ठीक है, तो वेतन को कवर कर लेते हैं यहाँ से हम। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हम सैलरी के बारे में बताना चाहेंगे। जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, जिसमें कि 19,500 से लेकर 62,000 के आसपास आपका क्या होगा सैलरी होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपका सैलरी जो होगा वो 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा, और बहुत ही बढ़िया सैलरी है। और जो भी स्टूडेंट्स सेना में भर्ती में जाना चाहते हैं उनका ड्रीम है वो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरे। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है उनके लिए, और अदर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ी को सेम रखा गया है। तो और भी किसी प्रकार की जानकारी आपको लगा होगा कि जो कि हमने नहीं दे पाया है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि सभी जानकारी हमने यहाँ देने का प्रयास किया है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप जरूर पूछें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।